हाय गाइस, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज एक टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में ही मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाई, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। बेसिकली टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस किस तरीके के फ्रॉड होते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। बेसिकली कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लोगों का पैसा लूट के लोगों को बर्बाद करके जा चुकी हैं, और इस बर्बादी का एक सबब मुझे भी मिला है। बेसिकली मैं भी एक कंपनी में लगभग 5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, और मैं भी 5 लाख रुपए से बर्बाद हुआ हूँ। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पैसे लगाए थे और वो भी बर्बाद हुए हैं। लेकिन मैंने सारी चीज़ें चेक आउट करने के बाद भी, मैंने सारी चीज़ें चेक आउट की, उसके बाद भी मैंने धोखा खाया है फ्रेंड्स। तो आप भी होशियार रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में। बात है सन 2018 की। सन 2018 में एक कंपनी आई जिसका नाम था RMCL, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उस कंपनी का जो प्लान था वो था कि लगभग 26 आईडी कुछ आईडी लगानी थी, वो अपने पैसों से लगाएं या टीम के पैसों से लगाएं, और उसका एक एक्स अमाउंट हर महीने मिलना था। और बेसिकली वो प्लान था, कॉपीड था वो प्लान फ्यूचर मेकर कंपनी से। फ्यूचर मेकर कंपनी लगभग बर्बाद हो गई थी, इस तरीके से लोगों को पैसा लेके उड़ चुकी थी। तो राधा माधव कॉरपोरेशन का जो ओनर है मितेश अग्रवाल, दाढ़ी वाला बाबा जी, उससे मिलने में गया दमन, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने। वो थी प्रोडक्ट बेस्ड, फ्यूचर मेकर थी जो उसमें प्रोडक्ट नहीं थे। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाली थी, मुझे नहीं पता था। बेसिकली मैं उस कंपनी में गया दमन। मेरे उस ओनर से बात हुई मितेश अग्रवाल से, उसकी मैंने प्रॉपर्टी देखी, तो मुझे लगा कि जेन्युइन चीज़ है कि प्रॉपर्टी भी है इसके पास और प्रोडक्ट ये बना रहे हैं खुद, क्योंकि वहाँ उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसमें काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने ज्वाइन तब किया था जब मेरी उस ओनर से बात हो चुकी थी, और मितेश अग्रवाल से मेरी काफ़ी बात हुई है। और मितेश अग्रवाल ने बात तो वो ऐसे करता था जैसे बहुत बड़ा संत हो, लेकिन बहुत बड़ा लुटेरा था वो। भगवत गीता की बात करता था, भागवत की बात करता था, उदाहरण भी वहीं से देता था, ये सारी चीज़ें करता था। बेसिकली मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उस टाइम की मेरी एक वीडियो भी बनी थी, और वो एक यूट्यूब चैनल पे पड़ी पड़ी है, एक विक्की सैनी नाम का यूट्यूब चैनल था, उस पर मेरी वीडियो आज भी है। वो जब मेरी उससे बातें हुई थी तो मुझे लगा कि कंपनी जेन्युइन है। पहली बात तो मुझे लगा कि ऑनर भी जेन्युइन है, क्योंकि उसकी बात में धार्मिकता थी। इतना धार्मिक था कि भगवत गीता से नीचे बात ही नहीं करता था, भगवान की ही बात रहती थी उस पर ज़्यादातर। उदाहरण, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें वही थी उसकी। फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि यहाँ शुरुआत की जा सकती है। प्रोडक्ट उनके पास लगभग वो 4000 प्रोडक्ट बताते थे, लेकिन 1000-1500 प्रोडक्ट टोटल ही मिला के होंगे लगभग। मैंने सोचा कि प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत करते हैं। मैंने शुरुआत की फ्रेंड्स। तो उसका प्लान था कुछ, मैंने बताया था 26 आईडी लगा के इस तरीके से, और कुछ एक्स अमाउंट आती थी। बेसिकली उतना मुझे आज 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, मैंने उतना मेरा याद भी नहीं है कि वो प्लान क्या था। मैं बताने जा रहा हूँ कि फ़्रॉड किस किस तरीके के लोग फ़्रॉड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उसने ये प्लान ला के आया वो, और लोगों ने पैसे लगाने शुरू करे। एक एश्योर रिटर्न वो दे रहा था, और लोगों ने पैसे लगाने शुरू करे। तो मैंने भी जैसे ज्वाइन किया तो मैंने भी पैसे लगाए। तो मैंने भी पैसे लगाए, मेरी भी टीम बननी शुरू हुई, लोगों ने भी पैसे लगाने शुरू करे, और लोगों को मैं कंपनी भी लेके गया तो लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट आया कि ये कंपनी चलो ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये पैसे को घुमा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं ये, इस तरीके के प्लान में। लेकिन फ्रेंड्स, वो महाराज, वो बाबा जी, वो चोर मितेश अग्रवाल नाम का चोर, लास्ट में पता चलता है। और एक सतवीर यादव नाम का चोर भी था, वो कि कैथल से था, लगभग कैथल से था सतवीर यादव। मैं उनके दोनों के फ़ोटो डालूंगा आपको, आपको थंबनेल में फ़ोटो मिल जाएंगे उन दोनों के। सतवीर यादव ने भी, वो हमारा टीम लीडर था, अपलाइन था, उसने भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उनकी ऊपर ऊपर प्लानिंग थी जो लीडर से टॉप और मितेश अग्रवाल की, कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगवाओ, लोगों को मोटिवेट करो किसी भी तरीके से, लोगों का लाखों रुपए लगाओ, आईडी लगवाओ, ये उनकी प्लानिंग थी। फ्रेंड्स, हम समझ नहीं पाए, मेरी टीम समझ नहीं पाई, मैं भी समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मितेश अग्रवाल बेसिकली ऐसा नहीं करेगा। मितेश अग्रवाल पैसा देगा। 2 बार मेरी उससे मुलाकात हुई, मेरी विजिट हुई 2 बार दमन। फ्रेंड, उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, लोगों का अरबों रुपए का गमन किया उसने।
और कोई भी कार्रवाई आज तक ना हो पाई है। हमने भी काफ़ी बार कोशिश की है, FIR की, धरना प्रदर्शन की भी, बहुत चीज़ें की, लेकिन लगभग मेरा और मेरी टीम का 20-1 लाख रुपए लगा। ऐसी चिटफट कंपनियों से भी बच कर हैं जो कि दिखावे के रूप में प्रोडक्ट आपको देती हैं, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे बहुत बड़ा छलावा करती हैं। इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आएंगी, क्योंकि आपने वो उदाहरण सुना होगा कि लालचियों के गांव में झूठा आदमी कभी भूखा नहीं मरता। ये उदाहरण हमारी दुनिया में, इंडिया में ये उदाहरण सक्सेस है कि यहाँ जो लोग आए हैं, हम सभी लालची लोग हैं, और यहाँ जो लोग आए हैं इस तरीके के झूठे आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में, इसको बदनाम करने के लिए, इस धंधे को बर्बाद करने के लिए, इस बिज़नेस को, बेसिकली सही बिज़नेस था, इसको बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए ऐसी चिटफट कंपनी बहुत सारी आई हैं। आप देख सकते हैं और फ्यूचर में भी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि लोगों को इनिशियल स्टेज पे तुरंत के तुरंत अमीर बनना है। लालची आज भी ख़त्म नहीं हुए। मैंने तो सबक ले लिया फ्रेंड्स। मैंने तो उसके बाद रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया। बेसिकली मैं रियल एस्टेट करता हूँ गुड़गांव में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता मैं बेसिकली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ये समझ ज़रूर लिया था 2008 से 2018 तक कि नेटवर्क मार्केटिंग धंधा बुरा नहीं है, इसमें लोग बुरे हैं, इसमें कंपनियां बुरी हैं, उनको पहचानो। इसमें लीडर्स भी बुरे हैं। लीडर्स भी ये सोचते हैं कि रातों रात अमीर बना जाए, किसी तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन किया जाए, हर महीने इतनी ज्वाइनिंग लाई जाए। ट्रेंड करने से लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनका चेक बड़ा आना चाहिए, बस उनको चेक से मतलब है। तो फ्रेंड, ऐसे लीडर से भी बच कर रहें जो आपको कहते हैं कि आज इस महीने 10 ज्वाइनिंग करनी है, इस महीने 20 ज्वाइनिंग करनी है, इस महीने 50 ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग करने से बिजनेस नहीं चलता है, लोगों को ट्रेंड करने से बिजनेस चलता है। बेसिकली ये बिजनेस सीखने का है, हो तो अपने आप जाएगा, जो सीख जाएगा वो सिखा देगा। लेकिन यहाँ सिखाने से कोई मतलब नहीं है लीडर्स को भी। लीडर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं 1 घंटा, और 1 घंटे भाषण देने के बाद अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि चेक का साइज इस महीने बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो क्या होता है कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं उनकी चीज़ों से, उनके भाषणों से, उनके एग्जाम्पल से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है उनकी भी उस तरीके की कि लोगों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग निकालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस निकालना है। इस तरीके से लोग ज्वाइनिंग तो कर पाते हैं। जो नीचे लोग होते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन हुए वो लोग होते हैं, वो भी एनर्जी के साथ काम करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं, फंसाते हैं, अपने चाचा ताऊ मामा फूफी के सभी को फंसाते हैं। वो फंसाना ही होता है, क्योंकि वो बिज़नेस देना नहीं है। तो बिज़नेस देने का मतलब है कि किसी को बिज़नेस दो तो उसे ट्रेंड करो, उसके साथ बैठो और देखो, उसे चेक भी करो कि ये उस बिज़नेस के लायक है कि नहीं है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग थोपते हैं इस बिज़नेस को। जब लोग थोपते हैं तो प्रेशर में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, वरना वो दिल से ज्वाइन नहीं करते बिज़नेस को। वो इस बिज़नेस को बिज़नेस समझते नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते। सीधी बात ये है कि जो लोग ज्वाइन कराने जा रहे हैं वो इस बिज़नेस को बिज़नेस नहीं समझते। जब बिज़नेस को हम बिज़नेस नहीं समझते तो लोग क्यों समझेंगे बिज़नेस को बिज़नेस? और इसी वजह से लीडर्स ने मार्केट ख़राब की है बेसिकली। अगर लीडर्स अच्छे हों तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बिज़नेस गोल्ड माइन है। ये आपको वो दे सकता है जीवन में जो कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती। ट्रेडिशनल में तो है ही नहीं कुछ ऐसा जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। वो लर्निंग, वो नॉलेज, वो लीडरशिप, वो अर्निंग, वो आपकी फ्रीडम, वो आपका मान सम्मान, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बिजनेस में कहाँ मिलती हैं फ्रेंड्स बेसिकली। लेकिन इसमें मिलती हैं तो चंद लोग हैं मार्केट में, वो मार्केट को ख़राब करके बैठे हैं। और मार्केट आज इतनी ख़राब है कि कहीं आप प्लान लेके जाओ तो लोग गालियाँ अलग से देते हैं, अंदर से देते हैं, बाहर से नहीं देते हैं बेसिकली, क्योंकि बाहर से तो पता चल जाएगा, अंदर से देते हैं साला फिर आ गया ज्वाइन कराने के लिए, फिर एक प्लान लेके आ गया, फिर ये लेके आ गया, फिर एक स्कीम लेके आ गया। इस तरीके की चीज़ें मार्केट में हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएं, उन लीडर्सों से भी बच के रहें और उन कंपनियों से भी बच के रहें, और स्ट्रॉन्ग तरीके से बिज़नेस को सीखें और अपने आप को लीडर मानें, और तब किसी को इस बिज़नेस को प्रेजेंट करें, और फिर अच्छे से प्रेजेंट करने के बाद उसको ट्रेंड करें। उसके बाद ये बिज़नेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस बेल आइकन को भी हिट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।